भक्तजनों, आज हम जानेंगे छठ पूजा व्रत कथा, जिस कथा के सुनने मात्र से मिलता है माँ छठी का संपूर्ण आशीर्वाद। तो भक्तजनों, कथा का रसपान संपूर्ण करिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। प्रेम से बोलिए तथा कमेंट में अवश्य लिखिए जय छठ मैया। छठ पूजा का व्रत बेहद पवित्र और सबसे कठिन माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से सूर्य देव और छठ मैया की असीम कृपा होती है। छठ पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करना अवश्य जरूरी माना जाता है। बिना व्रत कथा के सुने छठ पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तो इसलिए आप कथा का रसपान संपूर्ण करिएगा। इस पर्व में छठी मैया यानी षष्ठी देवी और भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। हर साल छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है। इस साल इसकी शुरुआत यानी 5 नवंबर 2024 को हो गई थी और इसका समापन शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को होगा। 4 दिन तक चलने वाला छठ पूजा के दौरान सूर्य देव और छठी मैया की विधि पूर्वक आपको पूजा करनी होती है। जहां एक ओर छठ पूजा के दौरान महिलाएं संतान की लंबी उम्र और उन्नति के लिए व्रत रखती हैं, तो वहीं दूसरी ओर छठ पूजा की शाम के समय व्रत कथा सुनना भी जरूरी माना जाता है। और ऐसा पुराणों में कहा जाता है कि छठ पूजा तब तक अधूरी रहती है जब तक इससे छठ पूजा व्रत की कथा न सुनी जाए। ऐसे में भक्तजनों, आइए हम करते हैं कथा का रसपान। छठ पूजा से एक पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी मिलती है। इस पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा हुआ करते थे। राजा और उनकी पत्नी मालिनी हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। एक बार संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास गए और कहा कि हे महर्षि, हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। उनका दुख सुनकर महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा से कहा कि आपको यज्ञ का आयोजन करवाना होगा। महर्षि कश्यप ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी को वो खीर खिला दी और खीर के प्रभाव से राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। फिर 9 महीने के बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। ये देख राजा और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी हो गए। इसके बाद राजा प्रियव्रत अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे। उसी समय शमशान में देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूँ। सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। तुम किस लिए परेशान हो, कृपया मुझे बताओ। राजा ने सारी कहानी बताई। इसके बाद षष्ठी देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि अगर तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे और दूसरों को भी मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करोगे तो तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने देवी से कहे अनुसार कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर देवी षष्ठी की विधि विधान से पूजा की और बाकी लोगों को भी छठी देवी की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। षष्ठी देवी की पूजा के फलस्वरूप राजा की पत्नी रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद से ही कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि पर छठ पूजा और व्रत करने की शुरुआत हो गई। हे माता रानी, जैसे आपने प्रियव्रत और मालिनी को संतान सुख की प्राप्ति करवाई, वैसे समस्त भक्तजनों को उनके मनोरथ सिद्ध करना और इन्हें भी संतान का सुख प्राप्त करवाना। हे माता, हमारी गलती की क्षमा करना।
दूसरी कथा महाभारत। कर्ण ने की थी शुरुआत। महाभारत काल में माता कुंती के पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण को माता कुंती के साथ ही सूर्यदेव का पुत्र भी माना जाता था। कर्ण को सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त थी। कर्ण नियमित रूप से सुबह उठकर घंटों पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे, जिससे उन पर सूर्यदेव की कृपा हुई और कर्ण एक महान योद्धा बन गए थे। एक कथा और प्रचलित है। छठ पर्व से जुड़ी एक और कथा पुराणों में मिलती है। इस कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत और पूजन से प्रसन्न होकर छठी मैया ने पांडवों को उनका राजपाट वापस करवाया था, जिससे उन्होंने माता का जय जयकारा लगाया। इसलिए भक्तजनों, प्रेम से आप भी बोलिए जय माता छठी मैया।